नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद, समर्थक ने सड़क पर की आगजनी। पटना में जाप पार्टी की हुई गुंडागर्दी। मार्च 2022 तक शुरू होगा महात्मा गांधी सेतु का दोनों लेन। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर समेत सभी जिलों में भारत बंद को लेकर के सभी प्रकार की परीक्षा रद्द की गई। मुजफ्फरपुर में हथियार समेत पुलिस ने के हत्थे चढ़े 8 कुख्यात अपराधी। और कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, तापमान में भी दर्ज की गई गिरावट। अब खबरें विस्तार से। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद बुलाया गया। डाकबंगला चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन दिखाने में कम नहीं रहे। पटना के डाकबंगला चौराहे पर लगे संजय जायसवाल और नीतीश कुमार का कार्यकर्ता ने पोस्टर फाड़ दिया। इस दौरान बंद समर्थक और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। यहाँ से ये डाकबंगला चौराहा यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो आपका नियम कहीं नहीं नहीं हो पाएगा। हेलो, थोड़ा सा घूमने जुलूस जुलूस के टक्कर में कभी कोई डिस्टर्ब किया है? जुलूस बस जाएंगे लोग, बस यही तो कह रहे हैं। यही आप लोग को यहाँ रोका गया, आपके लिए क्यों अलग से हम जुलूस सिर्फ करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा सदन में पास नए कृषि कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है। कृषि कानून के विरोध में देश के किसान संगठन के साथ साथ सभी विपक्षी पार्टी भी एकजुट हो गई और आंदोलन को तेज व मजबूत करने के लिए राजद कार्यकर्ता ने पटना सिटी के नंदलाल छपरा NH 30 पर आगजनी कर घंटों जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। और किसान का वही मांग है जो हिंदुस्तान का मांग है और इसके साथ कोई समझौता, कोई आश्वासन नहीं। अभी हमारे एक मीडिया वाले ने, हमारे मित्र ने कहा कि रिटेन में आश्वासन देने के लिए तैयार है। 4 टर्म बैठक किए किसान के साथ विज्ञान भवन में, कहाँ आप उनको आश्वासन दिए? रिटेन में आप उसी समय देते। आज ये हाल नहीं होता। आज देश के किसान दिल्ली चढ़ाई नहीं करता। अगर ये काला कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये भयावह स्थिति पूरे देश में, राजस्थान से लेकर बिहार से लेकर यूपी से लेकर हरियाणा, पंजाब, केरला तक, महाराष्ट्र तक ये भयावह स्थिति पैदा होने जा रहा है। ये जो आंदोलन है ये एक एक आदमी से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वो चाहे DM हो, चाहे CM हो, चाहे PM हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, बिना किसान के अनाज उगाए हुए इनके थाली में एक सांझ का और एक वक्त का रोटी तक नहीं आ सकता। और ये किसान विरोधी सरकार कहते हैं कि मैं किसान के हित में बात कर रहा हूँ। आप किसान के हित में बात करते तो ये जब पूरे देश का किसान रोड पर है, क्या ये पागल है? जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। सारी दुकानें बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। के खिलाफ किसान के समर्थन में पूरा
आज राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता रोड पर उतरकर बंद को समर्थन करते हुए सारे व्यवसायी और टेम्पो रिक्शा चालक भाइयों से आग्रह करते हुए बंद करा रहे हैं और सारी दुकानें बंद भी हैं, रिक्शा टेम्पो भी बंद है। और हम लोग पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में सभी अशोक राजपथ और सुदर्शन पथ तमाम जगह आज बंद का समर्थन लोग कर रहे हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं व्यवसायी को, टेम्पो रिक्शा चालक भाइयों को। किसान संगठन ने जो बंद का प्रस्ताव दिया है वो समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं भारत बंद के दौरान बिहार के आरा और जहानाबाद में भी सड़क पर उतरकर लोगों ने उत्पात मचाया। आरा के पूर्वी गुमटी के पास बंद समर्थक ने एक ऑल्टो कार का शीशा तोड़ दिया, तो वहीं जहानाबाद में भारत बंद के दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ता ने कई वाहन के टायर की हवा भी निकाल दी। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी ने टायर से हवा निकालने के एक मामले में युवक को पकड़ा भी। बंद समर्थक उसके बाद पुलिस से उलझ गए और नौबत हाथापाई तक आ गई। कृषि कानून के विरोध में समस्तीपुर भोजपुर में भी माले कार्यकर्ता ने सड़क जाम कर किया है। जिले के जगदीशपुर थाना के इसारी बाजार के पास माले कार्यकर्ता ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग किसान के साथ हैं। किसान विरोधी बिल को वापस लेने के लिए हम लोग सड़क जाम किए हैं। ये आंदोलन आगे भी चलेगा जब तक बिल वापस नहीं लिया जाएगा। तो क्या केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है क्या किसानों की? नहीं, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। किसानों का स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कृषि कानून के विरोध में और एमएसपी का कानूनी दर्जा देने के लिए आज भारत बंद के आह्वान पर किसानों के हम लोग भी आज यहाँ खैरी चौक पर धरना पर बैठे हैं। और आप तमाम लोग जानते हैं कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया था और तब से अब तक किसान विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो है किसानों को और फायदा दिखा रही है और किसाने की फायदा जो दिखा रही है और किसान कह रहे हैं कि हमारा इसमें फायदा नहीं है, उसको नहीं मान रही है। यह तो किसान जो है यह सरकार जो है किसान विरोधी है। यह किसानों को आत्महत्या कराना चाहती है। बताइए, एक कानून ऐसा है कृषि कानून जो किसानों की खेती को छीन के उद्योगपतियों को देना चाहती है और किसान जो है उद्योगपति जब खेती करेंगे तो किसान क्या करेंगे, किसान के बाल बच्चा कैसे खाएंगे। और आज 12 दिन से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए है। इस ठंडी में जहाँ हम लोग घर में सो रहे हैं वो लोग रोड पर बैठे हुए हैं और सरकार उनके साथ मजाक कर रही है। नरेंद्र मोदी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार उनके साथ मजाक कर रही है कि भैया ये तो किसी के उत्साह पर आए हैं। अरे ये उकसाया किसको? हमको तो तुमने उकसाया। हमको किसानों को, इस देश के किसानों को भाजपा सरकार ने उकसाया, हमारे खिलाफ कानून बनाया, मेरे खेत को छीन कर उद्योगपतियों को देने के लिए कानून बनाया। इसलिए हम भड़के हैं। हम चाहते हैं कि जब तक कानून, एक कृषि कानून वापस नहीं लेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हम बिहार के किसान यह निवेदन करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बिहार का किसान अभी चुप है लेकिन अब चुप बैठने वाला नहीं है। अब शुरुआत हो गया इस धरना के माध्यम से बिहार में, और जब बिहार के किसान जग जाएंगे तो नरेंद्र मोदी एक दिन भी इस गद्दी पर बैठे नहीं रहेंगे। किसान के वोट पर जीत के जाते हैं, किसान के वोट पर जीत के जाते हैं। और किसान जब अपनी मांग रखता है तो आप कहते हैं कि खालिस्तानी है। आप देख रहे हैं कि किसान लोग करीब 1 हफ्ता से पूरे आंदोलन में लगे हुए हैं। अब 3 काला कानून जो लागू किया गया है कृषि के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, 3 काला कानून वापसी के सवाल पर किसान डटे हुए हैं और सरकार जो है किसानों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। उनको सड़क काट करके किस तरह से रोकने की कोशिश किया गया है और किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार, उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हुए। पूरे आज भारत बंद है कि जब तक 3 काला कानून, कृषि का 3 काला कानून वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून 1955 में बना था, जिससे यहाँ महंगाई और जमाखोरी जो बढ़ रहा है, एमएसपी का सवाल है, किसानों के जमीन बचाने का सवाल है, उन सवालों को लेकर किसान सड़क पर उतरे हुए हैं।
पूरे देश के किसान उतरे हुए हैं और इस मामले में पूरी पार्टियां, महागठबंधन के सारे पार्टियां यहां अरवल में डटे हुए हैं और पूरे भारत बंद में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद को लेकर के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में भी विपक्षी दलों ने पब्लिक यातायात को ठप कर दिया है। मुजफ्फरपुर से दरभंगा, मधुबनी की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाने से यात्री काफी परेशान दिखे और जरूरी काम से घर भी निकल चुके थे, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हुई। इस किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी हुई है। मोदी सरकार डरी हुई सरकार है, मोदी सरकार डर गई हुई है। ये सरकार कौन सा इस देश के अंदर में क्या रिवाज बन गया हुआ है मोदी सरकार के समय में, जो कानून जिसके लिए लाया जाता है उसको समझ में नहीं आता। और सत्ता में बैठे हुए मोदी जी से समेत जितनी भी गोदी मीडिया है और जितने भी इनके साइबर IT सेल के लोग हैं, सबको समझ में आता है। किसानों के लिए आप कानून लेकर आए हो, किसान को समझ में नहीं आता। किसान कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कानून नहीं। आप GST लेकर आए, देश के व्यापारियों ने कहा कि GST हमारे लिए सही नहीं है। आपने व्यापारियों को कहा कि नहीं इसके बहुत फायदे हैं। आप नोटबंदी लेकर आए, आपने देश के लोगों को समझाने का काम किया कि नोटबंदी आपके फायदे का है। देश के लोग कहते रहे कि हमारा क्या फायदा इसमें है। जिसके लिए कानून लेकर आते हैं उसको कानून समझ में नहीं आती। ये मोदी सरकार रिवाज हो गया। और जो भी इस सरकार के समय में आंदोलन खड़ा हो, उस आंदोलन को आप बदनाम करने की कोशिश करो। और लाए गए कृषि विधेयक, कृषि बिल जो किसानों के हित में नहीं है, इसके लिए किसान संगठन और पूरे देश के किसान दिल्ली के कड़ाकी ठंड में भी 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए किसान संगठन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता किसान के समर्थन में और किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम किया है। और हम लोग सफलतम और संपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी हम लोग बंद कर रहे हैं। जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं ले लेती है, तब तक किसानों के साथ हमारा ये संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित रूप से ये मैं कहना चाहता हूँ, ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार जो देश में बनी हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को हम लोग हिलाने का काम करेंगे। और ये बिल इनको सर, अभी ये तीनों काला कानून जो आया है, और आप इस पे क्या मतलब कहना चाहिएगा? देखिए, आज किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन का आज बिहार में बंदी है और पूरे देश में, भारत में जो बंदी है, आज हम लोग ताजपुर में सभी महागठबंधन परिवार के लोग, नेता, कार्यकर्ता एक साथ इस किसान आंदोलन में हम लोग रोड पर। किसान भाई जो बिहार ही ने देश में 80% हमारे कृषि पर ही आधारित, और ये जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो काला कानून लाया है, इससे देश के किसान हमारे दुखी है, मायूस है और आक्रोशित भी है। जो तीनों कानून लाने का थोपा गया है, अंग्रेज जिस तरह से इस देश में थोपते थे, उन्होंने भी नील की खेती करवाया था अंग्रेजों ने, और वही साजिश चल रही है कि ये कॉर्पोरेट घराने को कानून लाके जो हमारा खेत है, खलिहान है, उसको कानून बना के देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये बात एक घर में जो किसान परिवार है, हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, घर में ले जाना चाहते हैं। और ये आज का आंदोलन देश में साबित किया है कि पूरे देश के किसान गुस्से में है और गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। इसमें सभी लोग, व्यापारी भाई, किसान, मजदूर जो भी है, सभी लोग साथ हैं। इसलिए कि यह सरकार हमेशा से छलने का काम किया है। कभी बोलता है कि 2 करोड़ हम नौजवानों को नौकरी देंगे, कभी बोलता है कि 15 लाख हम खाता में देने का काम करेंगे। तो ये सब बातों से देश में जो लोग, खासकर नौजवान, युवा और छात्र और किसान के साथ जो समस्या है,
वो सारे लोग आज रोड पर है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के विरोध में विभिन्न किसान संगठन के द्वारा भारत बंद बुलाया गया। भारत बंद का बेगूसराय में भी व्यापक असर देखने को मिला है। राजद, कांग्रेस, भाकपा, माले, जाप, रालोसपा समेत विभिन्न राजनीतिक दल ने समर्थन किया है, जिसके कारण पूर्णिया और बेगूसराय में सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, ये कानून पूर्व में ये था, ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, ये कॉन्ट्रैक्ट की खेती। अब किसान जो अपना उपज है, खेती है, वो बड़े बड़े उद्योगपति कॉन्ट्रैक्ट पर हमारे खेत को ले, शुरू में तो ये झांसा देगा कि हम इस मूल्य में बेचेंगे, आपका अनाज इस मूल्य में बेचेंगे, और धीरे धीरे जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फसल का कीमत जब घटेगा तो वो औने पौने में हमारे किसानों से कम कीमत पर खरीदकर बड़े बड़े मार्केट में, निजी मंडियों में वो बेचने का काम करेंगे। तो निजी मंडी को इन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए काम इस कानून में लाया है। पहले से हमारे यहाँ APMC एक्ट है, जो सरकारी मंडी होती थी, उस मंडी में किसान अपने उपज को ले जाते थे और सरकार की एजेंसी वहाँ हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे अनाज को खरीदती थी। अब उस सिस्टम को इस कानून के जरिए खत्म कर दिया गया। MSP जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हम लोगों का कहना है, किसान संगठन का मानना है कि जब तक इसको कानूनी रूप में नहीं दिया जाएगा, अब ये सरकार तय करती है 1800 रुपये, 68 रुपये, और मार्केट में 90% किसान अपने धान को बेच दिया। अभी कोई गारंटी नहीं है हमारी, हम बेचने को मजबूर हैं, हमको आगे खेती करनी है। तो इसलिए ये मार्केट, लोकल मार्केट में भी जो व्यापारी खरीदते हैं उनको भी हम बाध्य करेंगे। कानूनी दर्जा जब तक इस MSP पर नहीं होगा, व्यापारी बाध्य नहीं होंगे सरकारी दर पर खरीदने के लिए, तो आज छूट है, कोई भी किसी दर पर खरीद सकता है। ये सरकार कहती है 1 नेशन 1 मार्केट इस बिल में लाया है। तो 1 नेशन जो पूर्णिया के किसान हैं, बनमनखी के किसान हैं, गांव के किसान हैं, वो अपने अनाज को खेत में ही बेच देते हैं। उनकी ये हैसियत नहीं है कि 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल वो बड़े बड़े मंडियों में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाके अपने अनाज को बेचें। राजद के कार्यकर्ता ने कड़ाके की ठंड में दरभंगा के आयकर गोलंबर पर अर्धनग्न होकर के केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं बंद समर्थक ने सरकार के इस कानून को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार के इस कृषि कानून से किसानों को ठगने का काम कर रही है। कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कानून लागू किया गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जहां सभी विभागों में लंबित और अधूरे कार्य की समीक्षा चल रही है, तो वहीं पथ निर्माण विभाग में भी कार्य की गति देने के लिए समीक्षा बैठक कर रणनीति बनाई गई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने अधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिसमें खासकर PM पैकेज योजना के लिए बतौर लक्ष्य और जवाबदेही भी तय की गई। मंत्री ने महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार का काम मार्च 2022 तक पूरा कर दोनों लेन को चालू करने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए हैं। जिसके अलावा राष्ट्रीय उच्च पथ 106 के मार्ग रेखन पर कोसी नदी पर फ्लौत में स्वीकृत पुल और भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर गंगा नदी पर स्वीकृत नए पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों नीतीश कुमार को लेकर के सकारात्मक दिख रहे हैं। उन्होंने रोहतास के डेहरी में कहा है कि CM नीतीश कुमार के साथ उनका बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है जो आजीवन रहेगा। उन्होंने कहा है कि समय समय पर वे अपने व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर नीतीश जी से मिलते रहते हैं, इसका राजनीतिक मतलब निकालना व्यर्थ है। नीतीश जी से उनके व्यक्तिगत नजदीकी हमेशा से रही है। नजदीकी से आप कोई पॉलिटिकल अर्थ निकाल रहे हैं, मुझको नहीं लगता है कि बहुत मुनासिब है। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत नजदीकी मेरी हमेशा रही है। अलग बात है कि व्यक्तिगत नजदीकी कई बार दिख जाती है, कई बार नहीं दिखती है। इस बार मुलाकात हुई नीतीश जी से, तो इसको लेकर लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे मेरा रिश्ता बड़े भाई छोटे भाई का है और आजीवन रहेगा। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन यह रिश्ता आदमी का रहता है और यही कारण है कि यदा कदा हम लोग मिलते भी रहते हैं। और इस बार भी मेरी मुलाकात हुई है, इसमें कहीं से कोई छुपाने जैसी बात नहीं है, लेकिन इसका कोई राजनीतिक अर्थ बहुत निकाला जाए यह उचित नहीं। तो किसानों के मुद्दे को लेकर क्या स्टैंड RSP का होगा इस पर? किसानों के मुद्दा को लेकर के हमने अभी जो देश भर में किसान का एजिटेशन चल रहा है, अपनी पार्टी की ओर से समर्थन किया है उस एजिटेशन का। उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और
भारत की सरकार को अविलंब उनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। किसान संगठन वामदल की ओर से आहूत भारत बंद को लेकर के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा 8 दिसंबर को होने वाली सभी प्रकार की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और इन सभी परीक्षा की नई तिथि की घोषणा भी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि 30 सेंटरों पर कई प्रकार की परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन महाविद्यालय के केंद्र अधीक्षक ने आग्रह किया है कि भारत बंद को लेकर के समस्या हो सकती है, इसलिए सभी परीक्षा को आगे की तारीख के लिए रद्द कर दिया जाए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूट, हत्या और नशीली पदार्थ की तस्करी करने वाले 8 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार के साथ भारी मात्रा में चरस और गांजा भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी अंतर जिला गिरोह के गुर्गे हैं, जो एक जिले में कांड करके दूसरे जिले में भाग जाते हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट और बेनीबाद ओपी इलाके में इन्हें दबोचा गया है। एसएसपी जयकांत ने बताया कि यह गिरोह गायघाट इलाके में फिर से नई वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हो रहे थे। राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। घने कोहरे और ठंडी हवा की वजह से कनकनी भी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्वी हवा के वायुमंडल के निचले सतह पर प्रवाह से आर्द्रता लगातार बढ़ती जा रही, इस वजह से वायुमंडल में धुंध और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी और धुंध की स्थिति के बढ़ने के आसार है। पटना और पूर्णिया में इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। पूर्णिया प्रमंडलीय प्रेक्षक और समन्वय की एक महत्वपूर्ण बैठक साक्षरता पूर्णिया जिला अध्यक्ष राजीव कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के मनोनीत जिला अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की बैठक में शामिल हुए और पूर्णिया जिले के सभी प्रखंड के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा प्रेरक समन्वय भी शामिल थे। मैं चाहता हूं कि बिहार में 19,000 साक्षरता कर्मी हैं और सरकार ने 19 लाख रोजगार देने की घोषणा की है, तो हमारी हिस्सा मात्र 19,000 होती है 19 लाख में। और सरकार से यही निवेदन है कि वो कहीं न कहीं हम लोगों को अस्थायी रूप से समायोजन करे, ताकि हमारा भी परिवार ढंग से चल सके। और सरकार से मैं बस यही निवेदन करता हूं कि वो जितना जल्द हो सके हमारे बारे में सोचे, विचार करे। सरकार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए जो कलंकित कार्य था, कलंकित चीज़ है निरक्षरता, उसको मिटाने के काम हम लोगों ने किया है। उसके अलावा भी सामाजिक आर्थिक जनगणना का काम, मद्य निषेध का काम, बाल विवाह के विरोध में हम लोगों ने अभियान चलाया, BLO का काम और मतदाता जागरूकता, इस तरह से अनेकों सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के हम लोगों ने काम किया है। लेकिन ये हम लोगों की कहिए दुर्भाग्य कि 31 मार्च 2018 को सरकार बगैर किसी सूचना के तमाम प्रेरक और समन्वय को अपने कार्य से हटा दिया है और अभी तक हम लोगों को रोजगार नहीं मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि बिलों की बारीकी को समझाने वाले जिले के किसान भी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते दिखे। अररिया के सिकटी प्रखंड के तीरा खारदा के किसान बासुकीनाथ झा हो या जोकीहाट के बड़ाहीबाड़ी के किसान शैलेंद्र शरण, सबों की राय यही है कि केंद्र सरकार नए कृषि बिल को वापस ले या आवश्यक संशोधन कर किसानों के हितों की रक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें। देखिए, आप क्या सोचते हैं? तो किसान आंदोलन जो चल रहा है ना, इसके लिए तो हम यही बोलेंगे कि MSP होना चाहिए, किसान को अपना हक होना चाहिए कि अपना मूल्य जितना लागत लगा उससे ज़्यादा उचित दाम में वो बेच पाए, ताकि उसको मुनाफा हो पाए। अच्छा, तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप इसको क्या समर्थन करते हैं? जी हाँ, हम समर्थन करते हैं। जैसे हम लोग को है कि किसान तो जैसे सब चीज़ में मेहनत करता है, उचित दाम मिलता नहीं है, तो मिलता नहीं है तो हम लोग को तो खेती है तो खेती करना ही पड़ता है, घाटा हुए या नफा हुए। इस बार कैसा रहा किसान? इस बार तो मेहनत किए पूरा, बारिश भी परेशान किया, सब मकई उकई तो पानी में गल उल गया, सुखा नहीं पाए और तब पर भी दाम नहीं मिला हम लोग को। के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बीज, खाद, दवाइयाँ और डीजल। ये तो 4 चीज़ महत्वपूर्ण है। हर सब पर उतना ही महंगाई है। डीजल तो खामखा इतना 80-81 रुपया डीजल खरीद के खेती करना, अब तो लग रहा है कि जो लगा लिया है अब तो किसी तरह इस बार करना है, नहीं तो ये भी पूंजी चला जाएगा। अगला बार तो गेवे किया है, घर से घटा है, इस बार आखिरी कर रहा है लोग, बहुत तो आखिरी ये समझिए कर रहा है। इस बार अगर कुछ नहीं मिला तो खेती करना छोड़ देगा लोग।
ऐसे मजदूरी करना बेहतर है। हम खेत में कहीं पर सरकारी व्यवधान में, मकान में, बिल्डिंग में कहीं 200 रुपया कमा लेंगे, 250 रुपया, वो उचित है। ये खेती करना अब संभव नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा समस्या, इतना समस्या है कि अगले साल घाटा खाकर इस बार 5%, 6%, 10% पर ब्याज पर लेकर के खेती कर रहा है लोग। मरेगा कि जिएगा? रेट नहीं मिलेगा, असल मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ से कर पाएगा? जी, कितना परसेंट पे लिए हैं? 8%, 10% पर पैसा लेते हैं हम लोग, खेती करते हैं। बाढ़ ही अलग परेशान करता है। इस बार तो धान साफे नहीं हुआ, ऊंचा ऊंचा पर थोड़ा हुआ तो धान भी ख़त्म हो गया। मकई का यही हाल है, रेटे नहीं है, ना धान का रेट है ना मकई का। जब किसान को उपज के आता है तो उस समय रेटे नहीं रहता है। सरकारी गल्ला का कोई दुकान है नहीं, यहाँ व्यापारी खरीदता है और सरकार व्यापारी से खरीदता है समय पर। किसान को अभी ज़रूरी है, अक्टूबर में धान कटा, अक्टूबर में उसको बेच के फिर खाद बीज ला के मकई लगाना है। अक्टूबर में भाव रहता नहीं है, व्यापारी लोग खरीदता है। अब व्यापारी से सरकार खरीदती है आपको फरवरी मार्च में, उसको रेट मिलेगा। लेकिन किसान को वही सरकारी अगर गल्ला दुकान कर दिया जाए पर जिला में, किसान को उचित रेट अगर मिलेगा, 10 टका बचेगा किसान को। पैसा सरकार देती है, लेकिन किसको देती है? व्यापारियों को देता है पैसा। पैसे वाले जो बिजनेसमैन है उसको मिलता है पैसा, किसान को नहीं मिल पाता है पैसा। अगर सरकारी गल्ला का दुकान हो हर जिला में तो मंडी में ले जाकर खरीद दे देगा, उचित मुआवजा उसको सरकार दे देगी। पैसा तो सरकार दे रही है, लेकिन बिचौलिया देता है, बिजनेसमैन को देता है, किसान को नहीं। किसान को तो समय अभी लगा है। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।